जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव और फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था कि एक जैसे होते हैं, लेकिन अब ये मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ और फिस्कल पॉलिसी अथॉरिटीज़ का मसला है कि वो कौन से ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स वही हैं, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना, प्राइस स्टेबिलिटी लेके आना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी लेके आना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इनइक्वालिटी को कम करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना। ये वही ऑब्जेक्टिव हैं जो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक जो है वो सेंट्रल बैंक से है। दिस इज सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी, और टू कंट्रोल द मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या करती है, वो कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को। इसको हम क्रेडिट पॉलिसी भी कह देते हैं, और सेंट्रल बैंक की पॉलिसी भी कह देते हैं। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके जो एक होता है इंस्ट्रूमेंट्स, और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको भला? इंडिकेटर्स को। और इंडिकेटर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं टारगेट्स को। और टारगेट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स को। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स को। ये है जी मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा फ्रेमवर्क। यानी इसमें जो है वो एक तो है इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा है इंडिकेटर्स, तीसरा है टारगेट्स, और चौथा जो है वो है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स, इंडिकेटर्स, टारगेट्स और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स। अब ये बात समझिए कि ये जो दोनों है, इन इंडिकेटर्स और टारगेट्स, इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट वेरिएबल्स। ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को टूल्स कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स वो एक ही बात है। और जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं। शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं indicates which indicate the direction
ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है जी। जो टारगेट्स हैं, टारगेट्स लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, लॉन्ग टर्म इंटरमीडिएट वेरिएबल्स which are closer to the ultimate objectives। तो ये टारगेट्स जो हैं वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स के करीब हैं, और जो इंडिकेटर्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स के करीब हैं। ये देखें, ठीक है ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक्चुअली वो है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। इनको ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये चार तरह के बातें हैं जो समझने की जरूरत है। तो इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, वो मैंने आपको पहले समझाए भी हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो वो आपको पता ही है। यानी टूल्स कौन कौन से होते हैं, उनमें एक बैंक रेट होता है, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है, CRR, SLR होता है, क्रेडिट क्रेडिट रैशनिंग होता है, इसके अलावा मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स होता है, फिर मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स होता है, मॉरल मॉरल जो है वो परसुएशन मॉरल परसुएशन होता है। ठीक है। मॉरल परसुएशन और डायरेक्ट एक्शन, पब्लिसिटी, ये सारे क्या हैं? ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या इन्हें टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ये मैंने पहले आपको समझाए हुए हैं सारे। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी समझाए हुए हैं आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? तो ऑब्जेक्टिव्स में आप लोग जानते हैं कि ये होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना होता है। ठीक है ना जी, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना होता है। मैं लिख देता हूँ। इसी तरीके से प्राइस स्टेबिलिटी होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना होता है। ठीक है ना जी। तो पॉवर्टी को रिड्यूस करना होता है, ये वगैरह। ये सारे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसको हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। अब दो चीजें और रह गई, टारगेट्स और इंडिकेटर्स। टारगेट्स और इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, क्योंकि ये आप एक चीज नोटिस करें कि जो सेंट्रल बैंक का रोल होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स तक होता है। वो इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए क्या करता है, कोशिश ये करता है
कि इन इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए इन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करें, इन इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए। लेकिन आप ये चीज़ नोटिस करें कि ये डायरेक्टली अचीवेबल नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिकेटर्स को, और इंडिकेटर इन्फ्लुएंस करते हैं टारगेट्स को, और टारगेट फिर जाके करते हैं अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स को। इसका मतलब ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो डायरेक्टली जो है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स को अटेन नहीं करती, बल्कि इनके रास्ते में इंडिकेटर्स भी आते हैं और टारगेट्स भी आते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स से अल्टीमेट टारगेट्स तक का सफर डायरेक्ट नहीं है, इंडिकेटर्स और टारगेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं। मैंने आपको बताया कि ये दोनों क्या हैं, ये इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से ये जैसे आप मुल्तान से इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं, तो रास्ते में इंडिकेटर्स भी आएंगे और टारगेट्स भी आएंगे। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल मुल्तान से इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो पता चले कि पहले आपने फैसलाबाद पहुंचे हैं आप, तो फैसलाबाद पहुंचने का मतलब ये है कि ये सही इंडिकेशन है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और फिर आप रावलपिंडी पहुंच जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आप लॉन्ग रन ऑब्जेक्ट ये आप बिल्कुल सही उसमें जा रहे हैं और बिल्कुल करीब ही हैं अपनी मंजिल के। तो टारगेट आपने अचीव कर लिया और बस अभी आप इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको ये समझाया था कि जो टारगेट्स होते हैं वो किसके करीब होते हैं, वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स के करीब होते हैं, और वो लॉन्ग टर्म में बता रहे होते हैं कि आप अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं कि नहीं पहुंचने वाले। दीज आर क्लोजर टू दी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन जो इंडिकेटर्स होते हैं वो शॉर्ट रन में ही बता देते हैं कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि वो इंडिकेट कर रहे होते हैं डायरेक्शन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये वो इंटरमीडिएट वेरिएबल होते हैं जो शॉर्ट रन में बताते हैं कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और जिन इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स या नट एंड बोल्ट्स के जरिए आपने इन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है, वो ये वाले होते हैं: बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, क्रेडिट रैशनिंग, फिर मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, मॉरल परसुएशन, फिर डायरेक्ट एक्शन, पब्लिसिटी। ये हैं पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ये और इन अचीव अल्टीमेटली क्या करना है, अल्टीमेटली अचीव ये करना है कि इनके जरिए, यानी बैंक रेट, ओपन मार्केट, यानी इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हमने इन इन चीज़ों को अचीव करना है जो कि अल्टीमेट हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ये वाले। ठीक है ना जी, इनमें से कोई एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, देखना पड़ेगा क्या है। तो ये मैंने चंद लिखे हैं यहाँ पे, इनको हम ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ये अल्टीमेट। तो एक्चुअली इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हमने इन इन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना होता है, अटेन करना होता है। ठीक हो गया? तो ये बात समझ आ गई सारी आपको कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक्चुअली सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है, और हमारे सेंट्रल बैंक का नाम आपको पता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। और जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक का नाम नाम जो है वो फेडरल रिजर्व सिस्टम है। तो इसमें आपको कुछ सेंट्रल बैंक्स के नेम भी आने चाहिए। अच्छा, आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन पहले मैं आपको किताब से ये बात समझा दूं। और बुक में भी आपको ये बताया जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है that shows the relationship between the interest rate and supply of money in an economy। और इनके ज़रिए किसको अफेक्ट करना होता है, इनके ज़रिए एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करना होता है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों ही डिमांड साइड पॉलिसीज़ हैं, इनको डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ कहते हैं। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये एक्चुअली मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी है, जो कि एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करती है। यानी मनी मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी है, और इन दोनों के जरिए आपने किसको अफेक्ट करना होता है, एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करना होता है। ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पर वही बात जो मैंने भी आपको समझाई है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अल्टीमेट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना है, और वो इन्फ्लेशन को, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ट्रेड, फुल एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ को अचीव करना है।
टू अचीव दिस अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव authorities will set the intermediate objective of the monetary policy. Intermediate objective मैंने अभी आपको समझाए हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना जी। तो वो क्या है, तो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अलहदा से आप सेटल करेंगे। यानी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि आपके इंडिकेटर्स और टारगेट्स, ठीक है ना। तो वो क्या क्या है वो आपके सामने। अच्छा, तो इंटरमीडिएट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के वो हैं इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई ग्रोथ रेट, एक्सचेंज रेट और क्रेडिट। ये चार आपको इंटरमीडिएट, इनमें से कुछ जो हैं वो इंडिकेटर्स हैं, कुछ जो है वो टारगेट्स हैं। यानी इंटरमीडिएट मैंने आपको बताया था ना, दो होते हैं, एक इंडिकेटर्स और एक टारगेट्स। तो ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये चारों वेरिएबल यूज होते हैं एज ए इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। और इंटरमीडिएट दो तरह के होते हैं, एक को हम टारगेट्स कहते हैं और एक को हम इंडिकेटर्स कहते हैं ना। इंडिकेटर्स और टारगेट्स ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। ये मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया भी था। ये देखिए, ये आपके सामने इंडिकेटर्स और टारगेट्स, यानी इन टारगेट्स और इंडिकेटर्स दोनों को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट वेरिएबल्स या इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाइए वापस बुक पे। तो ये चार आ रहे हैं यहाँ पे, अब इनमें चॉइस करनी पड़ेगी कि कोई ये इंटरेस्ट रेट जो है वो इंडिकेटर के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, टारगेट्स के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, इस तरीके से मनी सप्लाई भी, एक्सचेंज रेट भी और क्रेडिट एक्सपेंशन वगैरह भी, तो ये दोनों यूज़ हो सकते हैं।